होंगे 1000 रुपये चुटकी से लूँगा। देखो भैया छठा क्वेश्चन देखो, सही है भैया? है भैया सुरेंद्र? तो कोई बात नहीं भैया सुरेंद्र, और ऑन हो भैया कैमरा। स्मार्टफोन पे हो ना, ये बीच में होगा ना ऑफ, इधर कैमरा। जानकारी कम हो भैया तुम्हें। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज टेकन फ्रॉम ए टू सी। ठीक है जी। लो तो भैया बन गई बात। तो इसमें क्या है आपके पास? अच्छा यहाँ रखने के लिए कोई चीज नहीं देने के तुम मुझे? हाँ यो इन्होंने वहां हटाकर यहाँ रखवा दे। हटाइए एक रजिस्टर यहाँ से, जो ऊपर करो। ठीक है जी, बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? ए, और यहाँ पर क्या है? सी, और यहाँ पर क्या है? बी, और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है। और ये जो सर्किल है ये है क्या? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है जी। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो फिर यहाँ का जो पोटेंशियल होगा और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? आपस में इक्वल। अभी कह रहा है पॉइंट चार्ज दिस इज टेकन फ्रॉम ए टू सी। ठीक है जी। तो ए से कहाँ पर लेकर गए हमेशा? सी पर। फिर कह रहा देन फ्रॉम सी टू बी, तो हम यहाँ लेकर चले गए। ड्रॉ विद अनदर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट द सेंटर दिस हाउ देन अलोंग विच पाथ मोर वर्क विल बी डन। तो ये पूछ रहा है कौन से पाथ पर ज़्यादा वर्क डन होगा। बताओ सही कह रहा हूँ मैं, नहीं कह रहा? ठीक है। तो जब तुम यहाँ चलोगे ए से सी में, तो ए से सी, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे नहीं निकालोगे? तो एक बात मैंने तुम्हें बताई थी कि जब तुम ए से सी पर चलोगे तो हम ए पर भी तो कहीं से आए होंगे, तो इन्फिनिटी से आए होंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, तो बताओ कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा होगा? सी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा ए से। तो ये हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। यही होता है, नहीं होता? तो मैं इसे लिख लूँगा वी सी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्लू। कहाँ से कहाँ जाने वाला? ए से सी और क्यू, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी? फर्स्ट। बताओ कोई दिक्कत हो यहाँ पे? नहीं है। तो फिर आगे चलते हैं। फिर हम सी से कहाँ पर जा रहे हैं? डी क्या है? बी। तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी बी। क्या हो जाएगा? सी बी। तो फिर इसका फॉर्मूला भाई ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी माइनस बी सी। पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला होगा। और पोटेंशियल फिर हम ये लिख सकते हैं कि सी बी इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, लेकिन ये वर्क क्या होगा? सी बी ही होगा। अपॉन चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। फिर हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा वी बी माइनस बी सी इक्वल्स टू कितना? इक्वल्स टू डब्ल्यू सी बी अपॉन क्यू। ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है। हमें निकालना कौन से में ज़्यादा वर्क डन हुआ। तो अब हमारे पास क्या है? देखिए होशियारी, और ए और सी, तो वी ए और वी सी आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है जी। अब तो ये देखो कि वी ए सी तो आपस में इक्वल हैं, तो इसको मान लेता हूँ मैं x। तो वी सी माइनस वी ए कितना हो जाएगा आपका? वी सी वी ए और वी सी नहीं, वी ए और बी भी आपस में इक्वल है नहीं? तो ये हो जाएगा वी सी माइनस एक्स, है ना? और बी बी माइनस बी सी, है ना? इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x माइनस बी सी। बात कुछ जम सी नहीं रही है ना? जम तो जाएगी वैसा। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो x माइनस बी सी ना हो जाने का ये, है ना? तो बी सी माइनस बी बी, या इसे ऐसे रहने दो, फिर यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये बी सी माइनस एक्स हो जाएगा, है ना? तो मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा वी सी माइनस एक्स नेगेटिव डब्ल्यू सी बी अपॉन क्यू, इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है? वी सी माइनस एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू ए सी अपॉन क्यू। इक्वेशन फर्स्ट थी ना ये। इन्हें क्या कर दूँ आपस में? डिवाइड। जब मैंने डिवाइड करूँगा तो इससे कट जाएगा,
ये भी तो पूरा इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस WCB अपॉन WAC। तो जब क्रॉस वो करेंगे तो WAC और WBC आपस में क्या होंगे, इक्वल, माइनस साइन आएगा बस, ठीक है। यानी कैसा वर्क डन होगा, इक्वल होगा, बस वर्क वो मैग्नीट्यूड वाइज में लिख देना कि मैग्नीट्यूड दोनों वर्क का कैसा होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है ना। चाहे पोटेंशियल का नेगेटिव हटा देना कि पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड लोगे तो जब वर्क डन दोनों का सेम आएगा तो वो भी सेम आएगा। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ, पक्का समझ में आ गया नहीं आ गया। सेम वर्क डन होगा, डायरेक्शन ही तो अपोजिट है भाई। तुम एक बार अगर मैं तुमसे ऐसे कहूँ, यही हुआ है, और मैं अच्छे से समझा देता हूँ एक और बार भाई। मैं ए से एक बार बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं ए से सी पर जा रहा हूँ तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ ना तो VC माइनस VA। और अगर मैं तुमसे ये कह दूँ कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA VC। तो बताओ दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन, बस इतना ही तो अंतर होगा। तो यही तो हुआ वहाँ पे। अगर तुम अभी से ऐसे समझो, अब शॉर्ट में ऐसे समझ लो कि ये A पॉइंट है और ये क्या है आपका C पॉइंट और ये क्या है B। अब ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए, तो इसमें अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं यहाँ से यहाँ गया, मैं यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, एक तो मैंने, ये तो मेरा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे कह दूं, क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, तो मैं अगर ऐसे कहूँ कि मैं यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, तो बताओ वर्क डन सेम होगा या नहीं होगा, पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। एक तरीके से मैं इसे B ना कह के A कह दूं, क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल तो सेम है, तो सेम है या नहीं है। तो अगर इसका X पोटेंशियल होगा तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस और इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, सेम होगा ना, मतलब क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई, शॉर्ट में ही बता सकते हो, MCQ वगैरह में आ गया तो चले आगे। चलो और बताओ, आगे खोलो। Charges of 2 coulomb, 3 coulomb, -4 coulomb, 5 coulomb are placed at the corner of the square। तो हमारे पास क्या है भैया, स्क्वायर, ठीक है जी। और स्क्वायर पर हमारे पास क्या क्या रखा हुआ है, इसी ऑर्डर में रखेंगे, +2 माइक्रो कुलाम और प्लस के 3 माइक्रो कुलाम, माइनस के 4 माइक्रो कुलाम और प्लस के 5 माइक्रो कुलाम। यूँ कह दोगे भैया करो ही मत इस क्वेश्चन को। और ये ईच साइड कितनी है आपकी, √2 मीटर। मेरा स्क्वायर थोड़ा तुम्हें रेक्टेंगल जैसा लग रहा होगा, बट तुम इसे स्क्वायर बना लेना, ठीक है भैया, ठीक है जी। अब जरा फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर, बताओ करना है क्वेश्चन या आ गया तुम्हें समझ में, वो इसका मतलब तुम्हें नहीं पता चला है ना, है ना, तुम्हें नहीं पता चला डूब को मर जाओ। अबे गधो, इतने क्वेश्चन जब हमने फोर्स पढ़ा तो सेम क्वेश्चन फोर्स पे करा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी तो सेम क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे पढ़ा। अब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तो पोटेंशियल पे नहीं करेंगे क्वेश्चन, करेंगे या नहीं करेंगे। तो मुझे पहले जरा पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दो कि अगर ये PQ चार्ज है तो और इस पे P पॉइंट है R पॉइंट पे, तो BP इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा ये बता दो। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R नहीं होगा, R स्क्वायर होगा। ड्राइव कर लो, तो ड्राइव कर लेते हैं, यहाँ पे क्या रख लेते हैं, Q0। कहाँ से आया होगा, इन्फिनिटी से, यहाँ तक आया होगा ना इस पॉइंट पे। तो हमने कैसे कैसे करा होगा ये भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का फॉर्मूला क्या है, FS cos थीटा, ठीक है नहीं। और ये कौन सा वर्क डन निकाल रहा हो, DW = F dx, और cos कितना होता था, 180 होता था। तो यहाँ DW का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F dx, ठीक है, हाँ -1, ठीक है नहीं। फिर हमें तो पूरा वर्क डन निकालना है, तो पूरा वर्क डन निकालना है तो हम इसका क्या करेंगे, DW = -F dx, ठीक है। अब ये होता कैसे था, ये होता था ऐसे कि ये हमारा A पॉइंट है या फिर O पॉइंट है, यहाँ पर क्या है P पॉइंट, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है R, और कहीं इन्फिनिटी था, बट हमने माना कि हम A से B पर गए, कितना dx, और जहाँ B है वो कितने डिस्टेंस, सॉरी A जो है वो कितने डिस्टेंस पर है, X, A कितने डिस्टेंस पर है, X। तो हम कहाँ से कहाँ गए, X डिस्टेंस पर था ये, R नहीं, हम तो इन्फिनिटी से R तक आएंगे ना, तो इस X का क्या करेंगे, था वो रोल इसका X का, F dx। तो हाँ, क्योंकि जब तुम यहाँ पर Q0 चार्ज रखोगे
तो यहाँ पर f निकालना है अभी हमें, इसको इक्वेशन डालकर छोड़ दो। तो पहले ये f निकालते हैं, तो ये जो f निकालोगे ये f कैसे निकलेगा, f का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट q1 q है, q2 q नॉट अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर जो होगा ये कितना होगा हमारा x होगा, ये होगा हमारा यहाँ x। तो यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर। बताओ समझ में आ नहीं आया, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो डी डब्ल्यू का जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताओ समझ में आ नहीं आया। तो ये W हो जाएगा और इसकी लिमिट क्या लगेंगे 0 से W, यहाँ तो 0 से W लगेगी ना, और यहाँ क्या लगेगी तुम्हारी, यहाँ इन्फिनिटी से R तक, तो माइनस। तो अब ये बताओ मुझे, ओहो बड़ा तकड़ा बोले रखा मैंने, हाँ अब तुम मुझे बताओ यहाँ माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और यहाँ 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स और इन्फिनिटी से आर। ठीक है, किसी ने बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो ये तो यही आ जाएगा आंसर। तो भैया नॉट क्यू नॉट 1 एक्स माइनस के लिमिट इन्फिनिटी से आर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है जी। तो W इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और इसमें माइनस के 1/r और माइनस के 1 इन्फिनिटी। तो ये W इक्वल्स टू माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, माइनस से प्लस कर देगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब V का फॉर्मूला क्या था, W अपॉन क्यू नॉट, ये तो था वर्क डन इन कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा जी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r अपॉन क्यू नॉट। ये कट गया, मेरा क्वेश्चन आंसर गलत है, उसमें r स्क्वायर नहीं r आएगा। ठीक है जी, क्या आएगा r। ठीक है, अब आ जाते हैं पीछे, ये रहा क्वेश्चन हमारा। ठीक है जी, आगे समझ में नहीं आया, बस इतने में ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये क्या आएगा, r आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/r। तो देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 के पहले k में निकाल लेते हैं हमसे, है नहीं। तो यहाँ k लिख लेते हैं, q कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6 भी आएगा। चाहो तो अभी से भी मत लिखो, एक अलग यूनिट में आंसर आ जाएगा, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ माइक्रो न्यूटन में आ जाएगा आंसर, माइक्रो नहीं लिखोगे तो। ठीक है नहीं, मतलब बस मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तुम शुरू से करना ऐसे ही, जैसे मतलब ऐसा ही वैसा ही यूनिट रख के करोगे। तो ये k हो गया इतना, ये 2 हो गया तो 2k हो गया, r, इस r की वैल्यू निकालनी, तो इस r की वैल्यू होगी ये क्या होगा, पूरा जो भी डायगोनल होगी उसका आधा, और डायगोनल क्या होती है √2 इंटू साइड, और साइड कितनी है √2 अपॉन 2 करोगे तो √2 से √2 तो कितना गया 1, तो यहाँ बना जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका 2k। तो इस यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि ये a है, ये b है, ये c है और ये क्या है d, तो यहीं लिख लेता हूँ कि VA कितना हो जाएगा मेरा 2k। ठीक है ना, और VB कितना हो जाएगा मेरा इसकी वजह से 3k भाई, क्योंकि ये तो सब इक्वल होंगे, ये और ये सब इक्वल। तो VC कितना हो जाएगा -4k, क्योंकि ये -4 कूलम है, और VD कितना हो जाएगा आपका 5k। पॉजिटिव है ना ये, वही ना ऐड कर दो, स्केलर क्वांटिटी है। तो 3 और 2 5, 5 10 में तो जाएगा, तो 6k हो गया, 6 इंटू और इंटू 10 की पावर -6 भी आएगा, क्योंकि माइक्रो कूलम था ना। तो 6k मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू 10 की पावर -6, 9 6 जा कितने होंगे 54, 10 की पावर 6 3 9, 10 से क्या करोगे इसे डिवाइड, 10 से क्या करोगे इसे मल्टीप्लाई, तो 5.4 हो जाएगा इसे सॉल्व करोगे, और इंटू 10 की पावर। देखो बिल्कुल सटीक आंसर भाई साहब, मार दे मौका नहीं, बट तुम प्रोटोकॉल फॉलो करोगे सारे इस तरीके से, माइक्रो में ही लिख के लास्ट में करना, फिर उसे 10 की पावर -6 ऐसे ही लिख लेना जैसे। ठीक है जी, ठीक है। और अगर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते तो फिर क्या होता, अगर इसी स्क्वायर में अगर इधर 2 माइक्रो कूलम चार्ज होता प्लस का, और इधर -2 माइक्रो कूलम, फिर इधर 4 माइक्रो कूलम और इधर -4 माइक्रो, तो फिर आंसर कितना होता है 0। ठीक है, तो अगर ठीक है,
बस अब तो रेगुलर इक्विलिब्रियम होगा। ये 5 माइक्रो कूलम है एट ईच वर्टेक्स, 5 5 5 5 5 सब प्लस हो जाएंगे। बस आपको इसकी डायगोनल निकालनी है, डायगोनल जरूर निकाल लेना। ठीक है जी, देखो मैंने गुड भी दे रखा अपने आपको, आंसर निकाल गया। ठीक है, फिर से वही वाला क्वेश्चन है कि भैया इतना चार्ज रखा है 10 सेंटीमीटर, कौन से पॉइंट पे इनका पोटेंशियल 0 होगा। करेंगे तो हमने। ठीक है, मेन चीज़ पाते हैं, जल्दी से करना ही नहीं है, हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, पढ़ लेना है ना, नहीं होंगे तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है तुम कर लोगे ना, है जी, कर भी लोगे या वैसे ही पक्का ना, वही सब जगह यही पूछेगा। कुछ थोड़े से ट्रिकी भी होंगे, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल डिट्टो ही हो जाएंगे। जैसे ये है, इसमें तुमसे इनके मिड पॉइंट पे पूछ लिया, भाई यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है और यहाँ भी चार्ज है, और फिर इस पॉइंट पे पूछ लिया तुमसे, तो निकाल लोगे नहीं निकाल लेने के। ठीक है, पहले नेट इस पे निकाल लेना, फिर इस पे निकल जाएगा। ठीक है, सबसे मेन चीज़ जगह कहाँ फंसोगे तुम, वर्क डन में फंसोगे। बस 2 पॉइंट के बीच में वर्क डन जब भी पूछेगा वो, तो क्या करना है, ए पॉइंट है, ये क्या है बी पॉइंट, तो अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, तो क्या होगा, इस पे जा रहे हो ना, तो वी बी माइनस बी सी, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। बताओ समझ में आया नहीं है? तो अब इसमें 1 2 3 4, तो 4 में से 3 गिवन होंगी। ठीक है ना, या कभी हो सकता है कि वो ये डेल्टा वी जो है पोटेंशियल यही गिवन दे दे, तो यानी ये पूरा ही गिवन दे दे, तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। तो मेनली वो क्या करता है, वो ये वाला बनता है फॉर्मूला, मतलब ऐसे। ठीक है, तो वर्क डन पूछता है, तो वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कहाँ से कहाँ जा रहे हो पे डिपेंड करेगा। अगर इधर से इधर जा रहे हो तो इसमें से ये माइनस होगा। क्लियर हुआ नहीं है? और इसे हमने कैसे याद रखा था, वो इनफाइनाइट वाला, वो इनफाइनाइट से कहाँ है, यहाँ, और इनफाइनाइट से कहाँ है, यहाँ, और इनके बीच, तो फिर यहाँ से यहाँ गए ना, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो दिस माइनस दिस, और अगर वो इधर से इधर आएगा तो इन्फिनिटी उधर, तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। और बस फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है, आप इधर से इधर जाओ, इधर से इधर, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, साइन चेंज हो जाएगा बस। अगर दोनों एक साथ आते हैं तो बहुत ही नुकसान दे रही है इसी हवा मिजाज। यार मैंने अपनी आधी कोल्ड ड्रिंक दादाजी को दे दी, हम ये पीनी में मुझे थी, वो दादाजी ने प्रसाद दे दिया मुझे, क्या ही देती यार। टेंथ, calculate the potential at point P due to a charge of this located 9 cm away, hence obtain the work done in bringing a charge this from infinity to point this, does the answer depend on the path along with this। बताओ क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया तो दोबारा, कैलकुलेट द पॉइंट पोटेंशियल एट अ पॉइंट P due to a charge this at point located, ये देखो तो तुमने सुना ही नहीं कुछ भी है। अच्छा डिश तो बाद में करा था, ये तो सहरा पड़ा था। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ दिस लोकेटेड 9 सेंटीमीटर, मीटर ना सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। ठीक है, पी पॉइंट से 9 सेंटीमीटर पर 4 × 10⁻⁻7 कूलम चार्ज रखा हुआ है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। बताओ मैम। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R, 9 × 10⁻⁹ और 4 × 10⁻7 अपॉन 9 × 10⁻²। आया समझ में? दुड़ुक 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 दुड़ुक, और ये क्या हो जाएगा, दुड़ुक। भाई ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो गया, और ये माइनस है, तो 10 9 और 2 11 -7, और 7 और कितने 4, 7 और 4 11, कितना आएगा ये वोल्ट। ठीक है, कहाँ गलती कर दी हमने, ये 4 भी तो छोड़ दिया हमने, × 4 × 4 4। अब सही है, पक्का समझ में आ रहा है? अब कह रहा है hence obtain the work done in bringing this much charge from infinity to point this। अब ये कह रहा है कि इसी चार्ज को, ठीक है ना, अब अगर 9 सेंटीमीटर है तो हमने ये निकाल दिया, इस पॉइंट को दे देते हैं हम ए पॉइंट। अब ये कह रहा है आपसे कि
अगर हमारा पॉइंट क्या कहाँ इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहाँ लाने में हमें क्या निकालना है, वर्क डन। ठीक है, और हमारे पास है क्या इस समय, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पी कितना होगा, वी पी माइनस वी ए, यही होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है कितना, 420/4। हाँ ठीक है। और इसका फॉर्मूला कितना होता है बेटा जरा इस पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क अपॉन चार्ज। तो अगर मैं वर्क निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, Q इंटू वी ए पी पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके हिसाब से अगर मैं चलूँ तो ये इनके बीच का वर्क डन आ जाएगा, है ना। सही है नहीं सही है। तो मुझे तुम्हें एक बात और समझानी है, वो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं तुम्हें समझाऊं कैसे। From infinity to this point, calculate the potential at a point P due to a point charge this located 9 cm away. 9 सेंटीमीटर दूर है इससे P पॉइंट से, और अब पूछ रहा है कि वर्क डन वहाँ से यहाँ कितना हुआ। तो मुझे इसका पोटेंशियल होना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता चल गया, ये है नहीं, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल ये है पहले से, मतलब हाँ तो सही हो गया, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें पता चल चुका है। ठीक है ना, क्योंकि यही पॉइंट चार्ज रखा है, इस पे कितना पोटेंशियल होता है, 0। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यही होगा। तो फिर जब यहाँ से वर्क डन करोगे तो भी यही आंसर आएगा। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई, पक्का ना, है ना। तो अगर मैं इसे बी ए पी ना कह के बी इन्फिनिटी पी कह दूँ, ऐसे लिख दूँ, तो क्या होगा, ये W अपॉन क्यू इक्वल्स टू वी ए तो हो जाएगा ये भी, या वी ए माइनस इन्फिनिटी कर दूंगा, इसे साइन चेंज कर दूंगा बस, और क्या है। आ जाएगा आंसर समझ में, या मैं दोबारा बताऊं, आगे खोल लो ये। ओहो, अब हमारा शुरू कैपेसिटेंस हो जाएगा। बताओ यहाँ तक सब समझ में, यानी हम कर चुके थे आधा चैप्टर तो कंप्लीट अपना, पहले न्यूमेरिकल्स ही थे। न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा परेशान तुम्हें कौन करेगा, वो वर्क डन वाला, ये बस आ ही जाएगा वैसे समझ में। यहाँ से यहाँ जाओगे तो वी ए बी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू W अपॉन चार्ज। समझ में आ गई बात नहीं आई, ठीक है ना। तो यहाँ कोई Q पॉइंट है तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा इस Q पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है, तो इन्फिनिटी से जब निकालोगे तो ये इसका, अब तुम्हें इसका पोटेंशियल है, इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 होता है, और यहाँ से जो वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, वो वर्क डन होगा Q इंटू ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ये। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए से बी के बीच में, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है, उसकी वजह से निकाला है हमने से। क्लियर हुई बात ही नहीं हुई, तो इस पॉइंट पे तो वो पोटेंशियल रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी से भी जब निकाल लोगे तब भी वही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसमें। तो बताओ रास्ते पे डिपेंड करेगा वर्क डन या नहीं करेगा, नहीं, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ तक बताओ, बार बार बताना पड़ता है ना, इंपॉर्टेंट है, मतलब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाए। अब भी पता नहीं कितने, मतलब वीडियो में कई बार ये होता है, वीडियो से देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो पॉइंट होगा ना, जिस तरीके से वो समझ रहे होंगे, अब वो पूछ नहीं सकते, तुम लोग पूछ सकते हो यहाँ पे। आंखों की गुस्ताखियाँ माफ नहीं होती पढ़ते हुए, आंखों से बहुत कुछ पता चलता है ना, मतलब तो टीचर का बच्चों का आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं भाई साहब। तुम्हें तो नशा सा हो गया। नहीं तो एक तरीका और है हमारे पास, अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही हो ना, 10:31 हो गई हैं तो तुम सब अब सो जाओ, और मैं तुम्हें सुबह, क्योंकि कैपेसिटेंस में कुछ है ना ज़्यादा, मतलब बहुत आसान सा बताऊंगा, क्योंकि कितने नंबर का पेपर है तुम्हारा, 10 नंबर है। तो इसमें भी चॉइस है वो, तो कैपेसिटेंस ना तो हमें तो पढ़ना तो है ही है, तो फिर हम ऐसे पढ़ेंगे ना कैपेसिटेंस जैसे हमें पढ़ना, मतलब तो बस जितना भी तुझे पढ़ाऊंगा उस पर क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब ठीक है ना, कितना भी क्या। और लेकिन बस रुकने का फ़ायदा हमारा यही है कि हम इसे आज कंप्लीट कर लें, ठीक है नहीं, सही है नहीं। तो चाहे 2-3 घंटे की नींद ले लो, सो जाओ, उसके बाद पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें। मैं तो जाग रहा, रोटी खा के तो और एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर।
हाँ मतलब अगर तुम सारा दिन क्या यार तुम भी कुर्सी पे बैठे हुए हो, मैं तो लेट भी, मतलब वही है, मैं ज़्यादा एफर्ट करता हूँ तो मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। सही कह रहा मैं नहीं? सही कह रहा हूँ भाई साहब? क्या टाइम हो रहा है? 10:32